अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपको पता है कि बहुत अहम दिन है और गुज़िश्ता व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैचेस का सिलसिला जो है वो जारी है और स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो उसकी सरगर्मियाँ जारी हैं। आज अगर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बात करें तो पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन अहम टाकरा होने जा रहा है। वनडे मैच खेला जाएगा। आज पहला वनडे होगा और सबसे अच्छी बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी फैसलाबाद के बाद ये दूसरा वनडे होगा जिसमें टीम की क़यादत करेंगे। और इससे कबल आपने देखा कि फैसलाबाद में कितना ज़बरदस्त तरीके से जो क्राउड था उन्होंने साथ दिया। और इस वक्त अगर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम ही मैं सुबह सुबह आई हुई और मैंने देखा यहाँ पर तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। इनक्लोजर्स रेडी हैं, पिच तैयार है, ग्राउंड अमले ने ग्राउंड का जायज़ा ले लिया और इसके साथ साथ इनक्लोजर्स में तमाम तक कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। मतलब एक अच्छा आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जब आते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैच की बात करें तो दिन 2 बजे टॉस होगा और उसके बाद 2:30 बजे जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। और आज अगर वेदर की बात करें तो वेदर बिल्कुल क्लियर है, धूप है बाहर, बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। तो उम्मीद की जा रही है कि मैच भी जो है वो इस लिहाज से एक अच्छा देखने को मिलेगा, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन। लेकिन अगर इससे पहले मैं बात करूं तो पाकिस्तान और श्रीलंका की जो टीमें हैं वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इससे कबल 2 मरतबा आमने सामने हो चुकी हैं और वो भी बड़ा अच्छा टाकरा रहा है दोनों टीमों के माबैन। और आज अगर बात करें तो आज एक थोड़ी सी बैकग्राउंड में अगर जाते हैं तो पाकिस्तान और श्रीलंका ने अब तक टोटल 157 मैचेस खेले। आप लोगों ने शोर से बिल्कुल भी नहीं घबराना क्योंकि यहाँ पर स्टेडियम में तमाम चीज़ों की तैयारियाँ हो रही हैं और जब ज़ाहिर मैच ने शुरू होने से कबल मुख्तलिफ तैयारियाँ की जाती हैं तो इस वजह से आपको थोड़ा सा शोर सुनने को मिलेगा, तो उसके लिए माजरत है। अच्छा, मैं आपको बताई थी कि टोटल 157 मैचेस अब तक खेले गए हैं जिसमें 93 जो है वो अगर बात करें तो पाकिस्तान ने जीते हैं और इसके साथ साथ 59 मैच श्रीलंका ने जीते हैं। एक मैच का कोई भी नतीजा नहीं निकल सका, एक मैच टाई हो चुका है। तो आज देखते हैं कि कौन जो है वो बाजी ले जाता है, किसका पलड़ा भारी होता है। आज तमाम तर तैयारियों की अगर बात करूं तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने जो है वो अच्छे जज्बात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि जी एक अच्छा टाकरा देखने को मिलेगा और ये कि उन्होंने जीत के लिए भी अज़म का इजहार किया है। इसके साथ साथ एक और ख़बर मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर कर दूं, वो ये थी कि जी शाहीन शाह अफरीदी ने एक अच्छा स्टेटमेंट दे दिया है। और मोहम्मद रिजवान के हवाले से आपको पता है कि कप्तानी छोड़ने के हवाले से काफ़ी डिस्कशन थी और कहा जा रहा था कि उनसे कप्तानी वापस नहीं लेनी चाहिए थी। इस पर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि उन्होंने जो है वो ख़ुद कप्तानी छोड़ी, उन्होंने किसी उनके ही मशवरे से टीम की क़यादत जो है वो संभाली है। शाहीन शाह अफरीदी ने यह स्टेटमेंट दे दिया है। मेरे ख्याल से ठीक है, अगर वो ये कह रहे हैं तो उनको बेहतर लगा होगा, उन्होंने छोड़ दिया होगा। लेकिन अगर दूसरी बात करें तो रिजवान की अगर बात करें तो उनकी जानिब से कुछ इश्यूज़ भी चल रहे थे, उन्होंने पीसीबी की कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया। लेकिन बहरहाल वो उनका अपना कोई ज़ाती इशू हो सकता है। लेकिन अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो उन्होंने बहरहाल इस बात की तस्दीक कर दी है और उन्होंने कहा है कि जी किसी ने भी उन्हें मजबूर नहीं किया था कप्तानी छोड़ने के लिए, उन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से कप्तानी छोड़ी और उन्होंने फैसला किया कि वो मज़ीद जो है टीम की क़यादत है वो नहीं करेंगे। ज़ाहिर है अपने अपने कुछ इशूज़ होते हैं। हालाँकि अगर बात करें मोहम्मद रिजवान की तो वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और अगर अब तक की परफॉर्मेंस के भी लिहाज से भी बात करें तो रिजवान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो रही है। तो मेरा ख्याल है कि चलें इस बात को ज़्यादा वो लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ नसीम शाह के डेरे पर किस तरह से हमला हुआ और यकीनन ये एक तशवीशनाक बात है कि जी फास्ट बॉलर नसीम शाह के हुजरे पर फायरिंग हुई। मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है लेकिन देखें ये चीज़ें अगर होती हैं तो सिक्योरिटी पर सवालिया निशान आते हैं। सिक्योरिटी जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, अब अगर ये हमला हो गया तो अब और ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो सख्त की जाएगी क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की तमाम तर चीज़ों को टॉलरेट नहीं किया जा सकता। और ख़ास तौर पर जब आपका आपकी जो शख्सियत हो, वैसे तो आम इंसानों के लिए सिक्योरिटी होती है लेकिन वो एक मशहूर शख्सियत हैं, तो ये एक तशवीशनाक बात है कि किस तरह से उन पर जो है वो हमला हुआ। अब मुकदमा दर्ज हो चुका है और देखते हैं कि मुकदमे में क्या मुहर्रिकात सामने आते हैं और कौन मुलविस होता है कौन नहीं, और ज़ाती दुश्मनी है या फिर कोई किसी ने टारगेट किया है। तो अल्लाह खैर करेगा जी, हम तो दुआ कर सकते हैं कि इस तरह के वाक़यात ना हों खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि अगर इस तरह के वाक़यात होंगे तो फिर मसाइल जो है वो आपको पता है कि मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज चलें मैच
का मुझे भी इंतज़ार है। दिन 2 बजे मैच शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। दुआ है कि पाकिस्तान जीते और आप लोग भी दुआ करें, मैं भी दुआ करती हूँ। और इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।